निशाना लगा लगा के गोलियां चलवाई कार सेवकों पे, वो क्या राम का मंदिर बनवाएंगे। पिता ने गोलियां चलवा दी, लेकिन क्या पता बेटा फूल बरसवा देंगे। भाई साहब, बेटे का आपने कितना वीडियो देखा होगा जो ये कहता है कि मुसलमान ही मेरे लिए सब कुछ है। तो अखिलेश जी का पक्ष ले रही है ये। अखिलेश जी का पक्ष ले रही है, बाकी हुआ कुछ नहीं। अखिलेश जी के राज में डीजे बंद करा दिया। ग्रामीण लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव के शासन में ये उतनी ज्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? वो तो कई बार बैन भी लगा देते थे। आने वाले चुनाव पे इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है भाई। सपा की सरकार में तो भोले बेचारे चल भी नहीं पाते थे। प्रशासन जो सनातन के लिए कर रहा है वो दिखाई दे रहा है, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। हमारा सनातन वाला, हमारा वोट तो कभी भी सपा को जाएगा ही नहीं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मैं युग परिवर्तन सेवा समिति में महामंत्री हूँ। छोटेलाल कनौजिया मेरा नाम है। ये आपके द्वारा ही करवाया जाता है प्रतिवर्ष? युग परिवर्तन सेवा समिति के द्वारा ये कावड़ का कैंप लगाया जा रहा है। विगत वर्षों से हमारा कावड़ शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें 24 घंटे भोजन की व्यवस्था है। किसी भी समय अगर भोले, यहाँ तक कि भोले 3 बजे तक भी मैंने देखा, 3 बजे तक मैं रात में था, 3 बजे एक भोले ने भोजन मांगा तो हमारे हलवाइयों ने भोजन तैयार करके उन्हें खिलाया। 3 बजे? 3 बजे रात को। एक भोले के लिए? एक भोले के नहीं, मतलब कुछ भोले, उनकी पूरी टीम थी। उनको लिए भोजन खिलवाया। बाकी वैसे तो 24 घंटे तैयार रहता है, मगर स्पेशल उन्होंने कहा कि गरम गरम पूड़ियाँ बना के उनको दिया गया। भोजन तैयार था मगर गरम गरम पूड़ियाँ उनको खिलाई गई। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 11वां विशाल कांवड़ शिविर लगाया गया है। मतलब पूरे 2016-17 से ये बिल्कुल चलता आ रहा है। ये बहुत समय लंग हम लोग क्या है, इससे पहले भी दो बार मानवाधिकार के उस पर हमने लगाया था, और हमने 3,000 रुपये की दवाइयों से हमने इसे चालू कराया था, जिसमें मांगेराम त्यागी जी हमारे उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं, सुनील त्यागी जी हमारे, उनके द्वारा। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा कारोबार जुटा गया। ये सभी लोग आपके सामने समिति के लोग हैं। नागर अस्पताल की तरफ से हमारे पास में डॉक्टर बैठे हैं, डॉक्टर सुमित जी बैठे हुए हैं, चिकित्सा भोजन। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं हम सब? जी, सब लोग हम। तो आपके अनुसार थोड़ा मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं कि इस पूरे रास्ते में मोदी नगर जितना भी आगे जो मुरादनगर पड़ता है, इस पूरे हाईवे पे कम से कम कितने शिविर स्थान लगे होंगे? इसमें लगभग मेरे जहाँ तक मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा की तादाद में शिविर लगे होंगे। 100 से ज़्यादा? हाँ, 100 से ज़्यादा शिविर लगे होंगे इसमें। और ये प्रतिवर्ष ऐसा होता है? प्रतिवर्ष ऐसे ही हमेशा लगाया जाता है। और ये तो कई वर्षों से चला आ रहा है। ये तो जब हम शिविर नहीं लगाते थे, जब हम छोटे से दवाई स्टूल पर रह के हम दवाई देते थे, जब से मैं देख रहा हूँ बहुत समय से, लंबे समय से लगता चला। नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम छोटेलाल कनौजिया है। छोटेलाल कनौजिया जी, मुझे एक बात बताइए, इतने सालों से कांवड़ यात्रा हो रही है, क्या लगता है हर साल संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है, घटती जा रही है? साल मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही शिव भक्त कांवड़ियाँ सनातन को लेके लोगों के अंदर जो जागरूकता पैदा हुई है, इसलिए मैं मानता हूँ कि कांवड़ को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के, देखो कांवड़ को लेके भी, सनातन धर्म को भी लेके जागरूकता लोगों के अंदर बढ़ी रही है। सनातन तो बढ़ ही रहा है ना। कांवड़ क्यों? योगी बाबा आ गए इसीलिए क्या? योगी बाबा की वजह से भी विशेष लग रहा है। योगी बाबा जी का जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो उनके प्रति जो पुष्प अर्पित करे जा रहे हैं, लोगों के अंदर भावना बढ़ी है। एक मुख्यमंत्री उनके लिए एक पुष्प वर्षा कर रहा है। पूरे मंत्री लगे हुए हैं, सांसद लगे हुए हैं और सभी लोग लगे हुए हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी, जो अभी आप सभी के मुख्यमंत्री है वर्तमान के, जो भाषण वो माइक के सामने देते हैं, क्या वो ज़मीनी स्तर पे नज़र आती है आप सभी को? नहीं, ज़मीनी स्तर पे कर रहे हैं वो काम, ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। जब भी तो आपको ये देखो ना कि कैंप के अंदर की सुविधा, हमारे को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। आप ये देख लो, यहाँ से लेके वहाँ तक किसी कांवड़ियों के लिए, शिव भक्त के लिए कोई परेशानी आती नहीं है। पहले दिक्कतें आती थी, अब वो दिक्कतें आती नहीं है। 25 में और 26 में क्या फ़र्क नज़र आया आप सभी को? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महंत संदीपन शर्मा है। मान सिंह जी। अच्छा मान सिंह जी, 25 में और 26 में क्या फ़र्क है? मैं इधर ही आ जाता हूँ, सबसे बढ़िया। हाँ मान सिंह जी, 25 और 26 में क्या फ़र्क नज़र आया है? सिंह नहीं, मेरा नाम है महंत संदीपन। महंत सिंह। महंत संदीपन शर्मा। अच्छा। 2025 में और 2026 में क्या फ़र्क नज़र आया इस साल के कांवड़ यात्रा में? जो कांवड़ियों से हमारी बात होती है, उन्हें पूरे रास्ते सुविधा मिली है। पहले रात में चलते हुए डरते थे, प्रकाश व्यवस्था नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी। पहले का 25 में? 25 में कम थी। अच्छा। लेकिन उनके बढ़ती भीड़ को देख के प्रशासन ने और अच्छे इंतजाम किए हैं। तो इस साल कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने शिकायत करी हो कि मतलब संख्या भी बढ़ी है, सुविधा भी बढ़ी है। मान जी, मुझे एक बात बताइए कि योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी हमारे, देखिए सच बोलिएगा, जो बोलिए। सच बता रहा हूँ, वो सर्वधर्म को लेकर चलते हैं, किसी एक का पक्ष नहीं लेते हैं, सबका भला करते हैं। उनके अनुसार सर्वधर्म पक्ष क्या है, आप मुझे समझाएंगे थोड़ा? जो हिंदुस्तान में रहता है, हिंदू धर्म को मानता है। हिंदू धर्म का मतलब ये नहीं कि मुसलमान नहीं है,
मुसलमान भी हिंदू है। हिंदू वही है जो मुसलमान भी हिंदू है। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। इसका नाम हिंदुस्तान है ना, जो इसका वासी है वो हिंदू है। उसे मुस्लिम में बांटना, क्रिश्चियन या सिख में बांटना वो गलत है। मतलब योगी बाबा सबके लिए सोचते हैं, सबके हित के बारे में सोचते हैं। कई मुसलमानों से भी बात होती है, बहुत खुश हैं वो लोग। हाँ। मतलब वो ऐसा नहीं कि हिंदू राष्ट्र जो बना रहे हैं कि जो सनातनी है उनके लिए बना रहे हैं। हाँ। जो हिंदुस्तान में रहता है उसके लिए, उसको मूलभूत कोई भी दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, न स्थानीय स्तर पर न प्रशासनिक स्तर पर। तो इस वर्ष 26 में जो मांगे थी, जो उम्मीदें थी कांवड़ यात्रियों की, इस बार की जो सरकार है, वर्तमान की सरकार योगी आदित्यनाथ ने वो पूरा काम किया है इस बार, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, इस बार ट्रैफिक की भी इतनी समस्या नहीं है। अब भाई साहब मैं देख रहा हूँ पूरा रोड ही खाली करवा दिया हूँ। वो एक साइड तो चल रहा है ना, और जो हाईवे बने हैं आप वहाँ से चलिए, जरूरी यहाँ से जाना है। ग्रामीण लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव के शासन में ये उतनी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? हमने 11 साल से लगा रहे हैं ना, बताइए। वो तो कई बार बैन भी लगा देते थे। बैन लगा देते थे? हाँ भाई, यहाँ पे कांवड़ शिविर नहीं लगेगा। हाँ भाई, शिविर छोटेलाल जी लगेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बैन तो खैर मैं नहीं कहूँगा, मगर ये है कि जो मूलभूत सुविधा परमिशनों में दिक्कत आती थी, तो अब वो दिक्कतें परमिशनों में दिक्कत नहीं आती। जो हम शासन स्तर से परमिशन लेते थे, अब दिक्कतें नहीं आती हैं शाखा लगाने के लिए भी। पर हाँ, इनके लिए परमिशन लेनी पड़ती है हमारे को। बिना अनुमति के पहले हमारे को एसडीएम के यहाँ से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब जो है सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ, पहले सिटी मजिस्ट्रेट के एसडीएम के यहाँ से परमिशन लेके हमें मिलता था। अब जो पुलिस विभाग है उसके द्वारा कमिश्नर है वो बना दिया गया है, उनके द्वारा हमें परमिशन मिल जाती है। आसान गया, सिंगल बहुत आसान कर दिया, पहले से आसान हो गया, पहले से काफ़ी आसान हो गया। भाव रखता है वो पुलिस स्टेशन जाए, वहाँ अपनी डिमांड रखे कि हम ये सेवा इस प्रकार से करेंगे, तो आपको फ़ौरन परमिशन देंगे वो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं अनंतः कि योगी सरकार के अंतर्गत जो भी सेवा में अपने कदम आगे बढ़ाना चाहता है, चाहे वो शिविर की बात हो या कांवड़ियों की, उनका स्वागत किया जाएगा। जी जी। और इस बार तो हमने ये भी देखा है, जो ट्रैफिक कंट्रोल है ना, पुलिस कम कर रही है, सिविल लोग ज़्यादा कर रहे हैं। मोहल्ले पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, अपना चौराहा संभाल लिया, पुलिस से कह दिया आप अपना और व्यवस्था देखो। ऐसी कई जगह हमने देखी है। पहले कई जगह रास्ते बंद होते थे, अब कई जगह रास्ते जो ट्रैफिक वालों, आम जनता के लिए जो परेशानी होती थी ना, क्योंकि कांवड़िया तो चल ही रहे हैं, जो आम जनता थी ना, जो शहर की जनता थी, बाहर की जनता थी, उन्हें जगह जगह कट जो थे वो बंद कर दिए गए थे। अब मैं देख रहा हूँ प्रशासन द्वारा जो जगह जगह विभिन्न कुछ ही कट बंद करे गए हैं, बाकी और लोगों के कटों के आने जाने के आवागमन के लिए परेशानी नहीं हो रही है। ये इस तरह की व्यवस्था करी गई है। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम रविंद्र चौधरी। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर तो फिलहाल तो यहीं रह रहे हैं, वैसे बुलंदशहर के रहने वाले हैं हम। फिलहाल यहीं पे हैं और बाकी बुलंदशहर के। काफ़ी दिन से गाजियाबाद में ही रह रहे हैं। गाजियाबाद में कैसे आना हुआ? अपना सर्विस यहाँ थी, फिर उसके बाद अपना बिजनेस यहीं कर लिया। सेवा करने के लिए यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। सेवा भी कर रहे हैं, मज़ा आ रहा सेवा करके? बहुत बढ़िया, दिल को सुकून मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और जो मुख्यमंत्री जी सेवा दे रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? वो तो कहने के लायक ही नहीं है। उनके बराबर जो सुविधा दी है यहाँ किसी और मुख्यमंत्री ने दी नहीं है। जितनी सुविधा अभी है इतना भविष्य में। देखिए, सुविधा के अंदर खान पान आता है, चिकित्सा व्यवस्था आता है, रोड आता है, रोड की सफाई होती है। तो ये तो काम अखिलेश यादव के शासन में भी था और कम था। इतना नहीं था, अब बहुत ज़्यादा है। अब कदम कदम पे बैठे, पहले तो 1-2 किलोमीटर तक खाली रहता था रोड, अब आपको 50 मीटर जगह नहीं मिलेगी। आप बताइए सर, आने वाले चुनावों पे जो ये कांवड़ यात्रा की जो सेवा दी गई है सरकार के अंतर्गत, इसका आने वाले चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है? कोई वोट मिलेगा? बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। आने वाले चुनाव पे इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है भाई, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सनातन एकजुट हो रहा है और प्रशासन जो सनातन के लिए कर रहा है वो दिखाई दे रहा है हमें। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। सपा की सरकार में तो भोले बेचारे चल भी नहीं पाते थे, आज उनके ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है, जगह जगह उनके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। योगी सरकार ने हमारे सनातन के लिए इतना सब कुछ करा है, वोट में कन्वर्ट 100% होगा। मतलब वोट पूरा योगी जी को जाने वाला है? हमारा और हिंदू जाति का ज़्यादातर वोट योगी जी को ही जाएगा, पक्का जाएगा। तो मतलब अखिलेश यादव हो गए, मायावती हो गई, राहुल गांधी हो गए, ओवैसी हो गए, सब पीछे हट जाएंगे? भाई साहब, इनकी गिनती नहीं है कहीं पर भी यूपी में। आप इलेक्शन का रिजल्ट देखना,
ये कहीं से कहीं आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे। पूरा सनातन का झंडा ऐसा लहरा दिया योगी जी ने। सनातन के झंडे के लिए तो अखिलेश यादव भी पुकार रहे हैं, कह रहे कि राम मंदिर बनवा दूंगा अगले साल आप सभी के लिए। भाई साहब, राम मंदिर तो अपनी जगह पे बन चुका है, जो और योगी सुंदर जी ने, बनवाएंगे। मोदी जी ने बनवाया है। भाई साहब, जिन्होंने राम मंदिर पे गोलियां चलवा दी, वो क्या राम मंदिर बनवाएंगे? मैं खुद उस समय का भुक्तभोगी हूँ, कार सेवक हूँ, जब गोलियां चली थी अयोध्या में। भाई साहब, जिन्होंने निशाना लगा लगा के गोलियां चलवाई कार सेवकों पे, वो क्या राम का मंदिर बनवाएंगे? पिता ने गोलियां चलवा दी, चलिए वो चलवा दिया, लेकिन क्या पता बेटा फूल बरसवा देंगे। भाई साहब, बेटे का आपने कितना वीडियो देखा होगा जो ये कहता है कि मुसलमान ही मेरे लिए सब कुछ है। जब वो एक जाति के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो भाई साहब, हमारा सनातन वाला, हमारा वोट तो कभी भी सपा को जाएगा ही नहीं। किस तरीके से डॉक्टर भी यहाँ पे सब मौजूद है और सेवा करने में लगे हुए हैं। कोई समय नहीं, चाहे दिन हो या रात हो, अगर एक भी कावड़िया भक्त आता है, चाहे किसी के ज़ख्म हो पैरों पे, कंधे पे, ये यहाँ के जितने भी सेवाकर्मी हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी रूप से निःशुल्क ही है ना सर, या फिर इसमें भी फीस ली जाती है? नहीं नहीं, निःशुल्क है यहाँ पे। और पूरा दिन रात लगे रहते हैं इस काम में? सुबह से लेकर नेक्स्ट डे सुबह तक 24 घंटे रहते हैं यहाँ पे। कौन सी हॉस्पिटल के द्वारा करवाया जा रहा है ये? नागौर हॉस्पिटल, लोहिया नगर, गाजियाबाद। क्या नाम हुआ आपका? सुमित। सुमित, अच्छा अच्छा, आपका भी नाम सुमित है, चलिए बहुत अच्छी बात है। पैर में चोट वोट लगी थी? हाँ, छाले। सुमित, एक बात बताओ कि हर साल कांवड़ यात्रा करते हो और निःशुल्क तरीके से, पैर में चोट लगती है तो दवाई मौजूद है, पेट में भूख लगती है तो खाना सामने रहता है, ये सब जो सरकार करवा रही है, क्या संदेश देना चाहते हो सरकार को? जी बहुत बढ़िया है और हम इससे मतलब संतुष्ट हैं। बहुत बढ़िया सुविधा है हर एक जगह। योगी जी का ये उठाया गया कदम कैसा लगता है आप सभी? नहीं ठीक है, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं जो कर रहे हैं। ठीक ही है या मज़ा आता है? नहीं, मज़ा आता है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो अगले साल कांवड़ उठाओगे? हाँ जरूर। लेकिन थोड़ा ध्यान से, बैठने की व्यवस्था कर दो। तो ध्यान से। हेलो, कहाँ पे आगे? अच्छा, यहाँ मैंने देखा कि डीजे भी बज रहा था, लेकिन डीजे बंद हो गया। पॉलिटिकल अड्डा से हम सभी, आप सभी सर्च कर लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोनिका जान। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे आप? हाँ, बोर्ड भी दिखा देना अपना। आपका नाम क्या हुआ? मोनिका जान। मोनिका जान, अच्छा। और आपका? मैं दिव्या। दिव्या, आप यहीं गाजियाबाद की रहने वाले? नहीं, यूपी इटावा से आई हूँ। जितेंद्र शर्मा जी ने बुलाया है मुझे, हाँ, शो करने के लिए, शंकर पार्वती राधा कृष्ण की झांकी करने लिए कांवड़ यात्रा में। मैं दूर से देख रहा था, आपको काफ़ी अच्छा कर रहे थे आप सभी परफॉर्म जी। थैंक यू। 15 सालों से कर रही हैं ये काम। हाँ, कांवड़ यात्रा में ही करते हैं? कांवड़ यात्रा में ही। आप भोलेनाथ जी की भगत हैं? हाँ जी। तो इस बार की कांवड़ यात्रा में कैसा महसूस कर रही हैं आप? एकदम अच्छा, एकदम सही कट रहा। बहुत अच्छे हैं यहाँ पर सारे लोग। अच्छा, योगी बाबा आप सभी को कैसे लगते हैं? अच्छे हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो कांवड़ यात्री हैं उन सभी के लिए शिविर स्थान लगाए गए हैं। अगर शरीर में थकान होती है तो डीजे सामने मौजूद है, पेट में भूख लगती है तो खाना सामने आंखों के सामने आ जाता है, पैरों पे चोट लगी है तो पैरों में पट्टी बन जाती है। तो ये सारी व्यवस्था के ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप सभी? एकदम सब व्यवस्था अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। क्या ये सारी व्यवस्थाएं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में होती थी? मोदी जी करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं सही। और अखिलेश यादव? वो भी सही है। वो तो डीजे बंद करवा दिए। सही तो है, पक्ष मत ना ले, पक्ष मत ना ले अपने इटावा का। अच्छा, इटावा गया ना इसीलिए है ना। तो अखिलेश जी का पक्ष ले रही है ये? अखिलेश जी का पक्ष ले रही हैं, बाकी हुआ कुछ नहीं अखिलेश जी के राज में। डीजे बंद करा दिया। ये हमारा 11वां विशाल भंडारा है। तो मना कर रही है कि उस समय भी डांस वांस होता था। ये हमारा जो है युग परिवर्तन सेवा समिति का 11वां विशाल भंडारा है हमारा ये। और ये परमानेंट नहीं महाराज, उनको खाना होगा, खा लेंगे प्रसाद, आप क्यों जिद कर रहे हैं? हम इनको परमानेंट बुलाते हैं। ये सुनी म्यूजिकल ग्रुप है, ये बोर्ड लगा हुआ है इनका, ये यहाँ पे, ये झांकी के लिए आते हैं हमारे पास में। नाम क्या हुआ आपका? जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। तो जितेंद्र शर्मा जी, मैं देख रहा हूँ कि बाहर भी ट्रकों पे डीजे लगे हुए हैं, शिविर पे भी डीजे लगे हुए हैं। पहले परमिशन नहीं मिलती थी? नहीं, परमिशन हम जब नहीं मिलती थी, अब प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। परमिशन हमें बिजली की भी है, पानी की भी है, हर तरह की व्यवस्था है। ये नागर हॉस्पिटल के डॉक्टर भी बैठे हुए हैं हमारे पास,
कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, प्रशासन पूरा साथ दे रहा है हमारा। मतलब योगी जी का काम जमीन पे नजर आ रहा है आप सभी योगी को। जी का काम जमीन पे आ रहा है और अगले आने वाले समय में भी योगी जी आएंगे। और अखिलेश जी का कहाँ नजर आता था? अखिलेश जी का कुछ नहीं नजर आने वाला। अखिलेश जी तो हज हाउस बना रहे हैं हर गए। अखिलेश जी का कुछ नहीं होना है यहाँ पे। ये इटावा की रहने वाली बुरा मान जाएंगी? अब मान जान दो, अगली बार फिर आएगी, बुरा मान जाएगी, आएगी। मान जाएंगे। अखिलेश, अरे सुनिए तो सही, अखिलेश यादव जी आपके इटावा की रहने वाले हैं। हाँ जी। आपको ही लगता है कि अखिलेश यादव को आना चाहिए अगले साल उत्तर प्रदेश में? आ भी सकते हैं, नहीं आ भी सकते जल चढ़ाएंगे उनके लिए? हैं। अखिलेश यादव के लिए जल चढ़ाएंगी आप? हम क्यों चढ़ाएंगे? चलिए यहाँ से। तो डीजे भी बंद करा दिए थे। अखिलेश जी ने तो डीजे भी बंद करा दिए थे और डीजे योगी जी ने बजवा दिए और अब डीजे पे डीजे बज रहा है। और बज रहा है। और देखो क्या हो रहा है, देखो सब आप सामने देखो। अच्छा, रोजगार भी बढ़ चुका है पहले के मुताबिक। हाँ बहुत अच्छा है, प्रशासन का सहयोग भी बहुत अच्छा है। प्रशासन भी सही है। हाँ जी, बहुत अच्छा सहयोग है, सब बोले खुश हैं।